देखिए सेकंड पार्ट है इसका, इसमें है चोर राज के नज़दीक एवं से एक नज़र। इसका सेकंड पार्ट है पहले वीडियो का, उसमें ही रह गया था चोर राज। चोर राज में नज़दीक से एक नज़र, चोर राज नज़दीक से एक नज़र। चोर राज दिख रहा है तुम्हें देखो इंडिया में, दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। उदयू से तंजावुर तक, उदयू से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया देखना। कावेरी डेल्टा में मटुरिया मटुरिया नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ध्यान से समझना, चोल वंश बहुत अच्छे से आता है और हर कोई पढ़ाता नहीं। लेकिन चोल वंश सत्ता में कैसे आया? डावेल्टी कावेरी नदी के डेल्टा में छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी के मातहत थे, मतलब राजा के मातहत थे। उरियार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालम ने 9वीं सदी के मध्य में मटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया था। किसने हराया था? किसने? विजयालम ने। विजयालम ने उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसुम्मुसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ कहाँ मंदिर है देखो, निसुम्मुसुदिनी, निसुम्मुसुदिनी तो कहाँ पर? तंजावुर शहर, तंजावुर शहर और एक मंदिर दोनों बनवाए हैं। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता। जो विजयालय के उत्तराधिकारी थे उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्या, दक्षिण और उत्तर में दो पांड्य सरकार थी, पांड्य लोग थे और पल्लव के इलाके पर राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम और जो सबसे शक्तिशाली राजा चोल शासक माने जाते हैं 1885 ईस्वी में राजा बना। कौन? राजराज प्रथम। और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनः गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, राजराज का पुत्र लड़का कौन है? राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा। उसकी नीति उसने गंगा घाटी देख ले, गंगा घाटी और श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। किसने किया हमला? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम किसका लड़का है? राजेंद्र प्रथम किसका है? राज का। और जल सेना भी बनाई। और जल सेना जो नौसेना अभी प्रेजेंट में हमारे देश में चलती है, वो किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने अपनी जल सेना भी बनाई। अब देखना, भव्य मंदिर भी बनवाए, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम, क्या कहते हैं? गंगईकोंडचोलपुरम बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बनाए गए। चोल मंदिर कहाँ बनाए गए? जहाँ आसपास क्या थी? बस्तियाँ थी, बस्तियों के बीच में चोल मंदिर बनाए गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, क्योंकि जो लोगों की भूमि थी उन्होंने उन्हें दान में दी, वही मंदिर बनाए गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने पर खर्च होती थी और जो लोग यहाँ भूमि करते थे उनसे कर्ज लेके मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। जो मंदिर के आसपास रहते उनके लिए काम करते थे उन्हें कहते थे क्या? पुरोहित। क्या कहते थे? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतर। ये लोग मंदिर के आसपास रहते थे, वो काम करते थे मंदिरों के। देखिए एक ये मंदिर बड़ा फेमस है, देखो
ये देखना कभी बड़े हो जाओ तो जाना इस मंदिर में। ये कहाँ का मंदिर है? गंगई कोंड चोलपुरम पुरम का मंदिर है। देखना छत पर जिस तरह से क्रमशः छत देखिए, देखा छत देखो, छत देखो उसकी क्रमशः क्या है, देखो बड़ी होती जा रही है, क्रमशः पतली होती गई। उस पर गौर करें, बाहरी दीवारें को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें ही देखिए। और देखिए ये पत्थर की देखो दिखाएं, बड़ा कर दो थोड़ा पर ये यहाँ आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है, ये बनी हुई दिख रही है। ये कौन सा मंदिर है? गंगई